हेलो बंटर लोग, वेलकम टू डेटा टू इन्फो। तो आज के लेक्चर में अपन देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, इसको हम दो यूज केसेस ट्राई करके समझेंगे। मतलब हम देखेंगे कि टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं और उसको कैसे फॉर्मेट किया जाता है। हम और एक चीज देखेंगे, वो है मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स को फॉर्मेट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अपन की वेबसाइट data2infolabs.com यहाँ जाके विजिट करने का, या अपन आर्टिकल्स लिखते हैं, केपीआई का आर्टिकल ऑलरेडी लिखा हुआ है। आते हैं अपने प्यारे पावर बीआई पे। अपने पास डेटा वही है, सैंपल सुपर स्टोर का। ठीक है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जाके डाउनलोड करने का। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है भाई? सबसे पहले उसका डेफिनेशन, थ्योरी पार्ट निपटा देते हैं, बोले तो, है ना। ये देखो, एक एक करके पढ़ता हूं। What is conditional formatting? It is an advanced option to format the visuals where we can create new rules. मतलब क्या भाई? मतलब ये एक ऐसा ऑप्शन है, ऐसा एडवांस ऑप्शन है जिसको विजुअल्स को फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है, और उस एडवांस ऑप्शन में हम नए रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तुम वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग नए रूल्स क्रिएट करके ही अप्लाई करते हो। हाँ, ओके। और क्या कहता है भाई? और ये कहता है कि इट कैन बी अप्लाई टू न्यूमेरिकल कॉलम्स। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया। हम न्यूमेरिकल कॉलम्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, हमने टेबल पहले भी क्रिएट किया हुआ है, ऐसा नहीं कि टेबल क्रिएट किया नहीं है अपन ने, बट इस बार ना टेबल को हम थोड़ा फॉर्मेट के रूप से देख। ये ले लिया टेबल, फटैक से हम क्या करते हैं, इस टेबल में लेते हैं कस्टमर नेम, लेते हैं कॉलम्स फील्ड है अपने पास, एक ही कॉलम फील्ड है ना, तो उसमें मल्टीपल्स ले लेते हैं कॉलम्स, जैसे सेल्स भी ले लिया, आजा बेटा सेल्स। ठीक है, प्रॉफिट ले लिया, क्वांटिटी भी ले लेते हैं, सब भर देते इसमें। अब देखो अब क्या हो रहा है, सारे कॉलम्स तो आ गए, 4 कॉलम्स आ गए, पर ये छोटू छोटू दिख रहा है, इसका ज्यादा वैल्यू बढ़ा देते हैं फटैक से। फंड साइज, ये देखो, ये वैल्यू है, यहाँ पे फंड साइज है, तुम बढ़ा सकते हो। अब मैं एक तुमको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि तुम हमेशा क्या करते हो कि किसी विजुअल का फॉर्मेट बढ़ाना हो, आई मीन वैल्यू साइज बढ़ाना हो, फंड साइज बढ़ाना हो, तो तुम यहाँ जाते हो फॉर्मेट में, तो वैल्यूज पर क्लिक करते हो, और हमेशा हर एक विजुअल के लिए अलग से इंडिविजुअली तुम उसको फॉर्मेट मारते हो। तो वैसे करने के बजाय मैं तुमको एक शॉर्टकट बताता हूँ क्या करने का। अपने विजुअल को क्लिक करो, आओ इस रिबन के ऊपर जो व्यू ऑप्शन है ना, व्यू पे जाने का, यहाँ पे थीम्स पे जो ड्रॉप डाउन है, उस ड्रॉप डाउन को क्लिक मारने का। ऐसे नीचे में स्क्रॉल करने के बाद ना, यहाँ पे कस्टमाइज करंट थीम मिलेगा, इस पे क्लिक मारने का, और ये छोटू सा विंडो ओपन हो जाता है। फिर उस विंडो में कहा जाने का, ये टेक्स्ट पे जाने का। क्या है, अपन को टेक्स्ट की वैल्यू बढ़ानी है। टेक्स्ट माने फंट, तो ये देखो फंट, ये फंट साइज है, इस फंट साइज को ना थोड़ा बढ़ा के ना मस्त 19 में कर देते, 18-19 में। ठीक है, 19 कर देते, ये सही रहेगा। फंड कलर वही रहने देते और इसको अप्लाई करते हैं। और जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे ना, ये बढ़ जाएगा। अब ये क्या होगा, सिर्फ ये इस विजुअल के लिए नहीं बढ़ा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये हर एक पेज पे जो विजुअल्स होंगे ना, उसके लिए तुम बढ़ा सकते हो ये सब चीजें। तो ये है। अब देखो हमारे पास 4 कॉलम्स है, समझ लो कौन कौन से। एक टेक्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कस्टमर नेम, दूसरा है सेल्स, तीसरा है प्रॉफिट, चौथा है क्वांटिटी, है ना। इसको तुम अच्छे से अरेंज कर सकते हो इस तरह से कॉलम्स को, ताकि नंबर ठीक से दिखाई दे। बहुत बढ़िया। अब एक और चीज शॉर्टकट जल्दी बता देता हूँ। अगर तुमको हर एक कॉलम को इंडिविजुअली सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, कैसे करोगे बताया। ये जो हेडर दिखाई दे रहा है, रो हेडर ऊपर वाला, कस्टमर नेम, सम ऑफ सेल, सम ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक मारोगे ना किसी एक कॉलम पे, जैसे कस्टमर नेम टेक्स्ट हो गया, इस पे मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये क्या होगा कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता रहेगा। जैसे क्लिक मारूंगा, ये असेंडिंग हो गया, आई मीन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में टेक्स्ट है, तो हम अल्फाबेटिकल ये शब्द यूज करेंगे, समझा। अल्फाबेटिकली इसको असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे। ये न्यूमेरिकल कॉलम है सेल्स, उसके बाजू का, तो उसको भी तुम क्लिक मारोगे तो ये डिसेंडिंग असेंडिंग होता रहता है। उसी तरह से प्रॉफिट, है ना, समझे। तो ये एक चीज हो गई। दूसरा क्या करते हैं, हम इसको फटैक से फॉर्मेट ऑप्शन पे जाके फॉर्मेट मारते हैं। चलिए फॉर्मेट ऑप्शन पे। फॉर्मेट ऑप्शन पे तुमको एक मस्त चीज बताता हूँ, ये है सेल एलिमेंट्स। इस सेल एलिमेंट्स की जगह हो सकता है, अगर तुम्हारे पास पावर बीआई का पुराना वर्जन हो,
तो वहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसे नाम आ जाए, या फिर हो सकता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसी लिंक के रूप में आ जाए, कुछ भी हो सकता है। पर मेरे यहाँ है सेल एलिमेंट्स के रूप में, मैं उसको क्लिक मारता हूँ। सेल एलिमेंट्स का है क्योंकि हमको हर एक सेल को फॉर्मेट करना है। अब देखो, जैसे ये सेल एलिमेंट्स को मैंने ओपन करा, मुझे दिखाई दे रहा है सीरीज। सीरीज माने कॉलम्स। उसमें मेरे पास 4 कॉलम्स है जो मैंने इस टेबल पर लिए हैं, वही यहाँ पे लिस्टेड आउट है। मैं एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सेल्स है, सेकंड नंबर का कॉलम, मैंने सेल्स सिलेक्ट कर लिया। अब उस सेल्स कॉलम को मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ। मेरे पास 4-5 ऑप्शन है, जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट कलर चेंज कर सकता हूँ, डेटा बार्स ला सकता हूँ, आइकन्स ला सकता हूँ। अभी पहले बैकग्राउंड कलर से शुरुआत करते हैं। बैकग्राउंड कलर ऑफ है, मैं उसको ऑन कर देता हूं, तो क्या होगा चलो देखते हैं। तो क्या हो गया कि हर एक सेल में कुछ कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ कलर लाइट है, कुछ कलर डार्क है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा उतना कलर डार्क होगा, डार्क ब्लू होगा। जितना छोटा नंबर होगा उतना लाइटर ब्लू कलर होगा। यू डोंट बिलीव मी? एक काम करो, उसको सॉर्ट कर दो। ऊपर हेडिंग पे क्लिक मारने का, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो। अभी देखो, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू है वो नीचे चली जाएगी, बराबर है। तो उस हिसाब से उसका कलर भी चेंज हो गया। लार्जर द वैल्यू डार्कर द कलर, स्मॉलर द वैल्यू लाइटर द कलर। समझ में आया बिल्कुल? उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम दूसरा कॉलम लेते हैं, जैसे प्रॉफिट, थर्ड वाला कॉलम, वो सिलेक्ट कर लिया और उसमें फॉर्मेटिंग करते हैं। इस बार हम बैकग्राउंड कलर नहीं लेते, इस बार क्या लेते हैं, अपन फॉन्ट कलर चेंज करते हैं। उसको ऑन मारते हैं। अब देखो, उसका भी वही तामझाम है। मतलब जितना बड़ा वैल्यू होगा उतना डार्कर फंट होगा, जितना छोटा वैल्यू होगा उतना लाइटर फंट होगा। फंट मतलब टेक्स्ट, ये जो फंट है, फंट वही। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड चेंज नहीं किया, यहाँ पे हमने फंट चेंज किया। इसको मैं सॉर्ट कर देता हूँ। अब देखो ठीक से दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। अब मैं तीसरा वाला भी ले लेता हूँ कॉलम, ये को क्वांटिटी सिलेक्ट कर लिया। अब क्वांटिटी में क्या करता हूँ, मैं बार्स के हिसाब से उसको फॉर्मेट मारता हूँ, उसको ऑन कर देता हूँ। अब क्या हुआ कि जितना बड़ा नंबर होगा उतना बड़ा बार है ना, ये हॉरिजॉन्टल बार चार्ट होता है ना, उसकी तरह ये बार दिखाई देता है। तो बार से भी तुम समझ में आ सकता है तुमको कि ये जितना बड़ा बार होगा उतना बड़ा नंबर होगा। भाई तुमको नंबर देखना है तो नंबर देखो, बार देखना है तो बार देखो। मैं उसको सॉर्ट कर देता हूँ एक बार। अब देखो, है ना, तो ये हिसाब किताब है। अब एक और चीज आती है आइकन से। आइकन्स बड़ी मजेदार चीज है। मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रॉफिट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेल्स या प्रॉफिट जो चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। अब मैं उस प्रॉफिट पे, ठीक है, ये फंड कलर लगा हुआ है ना, तो मैं उसको ऑफ कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं आइकन से फॉर्मेट मारूं। कैसे? देखो, आइकन वाले ऑप्शन को ऑन कर दो। अब उसने क्या कर दिया, मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ फटाक से। देखो, इसने क्या कर दिया कि इसने हर एक नंबर के आगे एक पर्टिकुलर आइकन शो कर दिया लेफ्ट साइड में। सर्कल है, ट्रायंगल है, ठीक है, कहीं कहीं ना स्क्वायर भी मिलेगा। नीचे आओगे तो स्क्वायर भी मिलेगा। तो इस तरह का हिसाब किताब है। तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर रेंज वाला जो नंबर होगा ना, उसके लिए उन्होंने क्या डिनोट कर दिया, उन्होंने स्क्वायर डिनोट कर दिया। उसके बाद एक और पर्टिकुलर रेंज ऑफ नंबर हो गए, उसके लिए उन्होंने ट्रायंगल डिनोट कर दिया। इस तरह के वो आइकन्स तुम डिनोट कर सकते हो। तुम पूछोगे भाई ये आइकन्स हम चेंज कर सकते हैं क्या अपने हिसाब के, अपने जरूरत के हिसाब से? बहुत बढ़िया, कर सकते हैं। उसके लिए हम एडवांस फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में जाते हैं। अब इसी एडवांस फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आते हैं, देखो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन एफएक्स के नाम से है। ये एफएक्स वाला सिंबल दिखाई देगा जहां पर भी, वो ही है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एफएक्स पे क्लिक करो, या फिर हो सकता है तुम्हारे यहाँ डायरेक्ट एडवांस ऑप्शन ऐसे लिख के आ रहा हो, तो वो क्लिक कर देना। ठीक है, मैं जाता हूं इस एफएक्स पे। ठीक है, ये प्रॉफिट वाला कॉलम सिलेक्टेड है, बाय द वे, याद रखना। अब देखो, ये है रूल्स, फॉर्मेट स्टाइल, रूल सिलेक्टेड है। हो सकता है तुम फॉर्मेट स्टाइल फील्ड वैल्यू सिलेक्ट करो, तो तुम फील्ड वैल्यू के हिसाब से उसको फॉर्मेट कर सकते हो, पर मैं चाहता हूं कि रूल्स के हिसाब से उसको फॉर्मेट करो, तो मैं रूल सिलेक्ट करता हूं। और ये रहे मेरे 3 रूल्स नीचे, 1 2 3। तुम चाहो तो अपने हिसाब से रूल्स बढ़ा सकते हो। यहाँ पे प्लस किस बटन होगा, न्यू रूल, उसको क्लिक करोगे एक नया नीचे रूल आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल मेरे को नहीं चाहिए, वो मैं निकाल देता हूं। मैं इस 3 रूल्स के ऊपर ही खेलता हूं। अब देखो, हर एक रूल इफ कंडीशन में लिखा हुआ है। जैसे अगर तुमको प्रोग्रामिंग पता है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करते हैं अपन, इफ एल्स होता है ना, इफ एल्स, इफ दिस एल्स दैट, है ना, उस हिसाब से यहाँ पे हिसाब किताब है। देखो,
इफ पहले देख लो कि ये 0 to 100% के बीच में हमने अपने वैल्यूज को, अपने कॉलम के वैल्यूज को डिवाइड करा है। किसके बीच में? 0 to 100। ठीक है, ये देखो, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0%, परसेंट देखो, परसेंट या नंबर के बीच में तुम चेंज कर सकते हो। इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0% एंड लेस देन 33%, देन यूज दिस सिंबल, है ना। इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 33% एंड लेस देन 67%, देन यूज दिस सिंबल, है ना। इस हिसाब से तुम सिंबल्स को अरेंज कर सकते हो सकता है तुम सिंबल्स को चेंज भी कर दो। चेंज कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि 0 to 33% के बीच में जो सिंबल है वो चेंज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये डाउन सिंबल दिखाए, डाउन एरो, रेड एरो डाउन। ठीक है, और सेकंड रूल में क्या डालता हूं कि 33% से 67% तक मैं ये परसेंट की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। बाय द वे, हाँ, ये याद रखना। 67% तक मैं क्या करता हूँ, 33 से 67 तक मैं एक हॉरिजॉन्टल साइड एरो ले लेता हूँ इस तरह का। ठीक है, और 67 से 100% तक मैं क्या करता हूँ, एक अप एरो ले लेता हूँ इस तरह का, ग्रीन अप एरो। मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, इससे पता चलेगा। ग्रीन मतलब अच्छा खासा, रेड मतलब थोड़ा कुछ कम होगा इस हिसाब से। और क्या हो जाता है कि हाँ, बस यही है। ठीक है, इसको ओके मार देते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने स्टाइल चेंज नहीं करा, मैं यहाँ पे स्टाइल चेंज कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, ये फिर से मैं स्टाइल चेंज करा ना कस्टम, तो ये चेंज हो गया। तो मैं इसको फिर से एक बार ये डाल देता हूँ। ठीक है, फिर भी क्या हुआ कि ये ओके ऑप्शन ना, ये एक्टिवेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब ये मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ऑफ पे जाता हूँ, ऑन पे जाता हूँ, मैं उसको फिर से ऑन कर लेता हूँ। मैं सिलेक्ट नहीं करा क्या उसको? देखो, प्रॉफिट को मैंने सिलेक्ट मारा, कंडीशनल आइकन्स के फॉर्मेट में गया, हाँ अब आ रहा है वो। ठीक है, मैं अगर उसको चेंज करूँ अलग अलग आइकन्स में, कभी कभार होता है वो नहीं आता है, तो उसको ओके कर देने का। अब देखो आइकन्स मेरे चेंज हो गए। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो जितने बड़ी वैल्यूज होगी उसके लिए मैंने अप एरो रखा है, जितनी इंटरमीडिएट वैल्यूज होगी उसके लिए मैंने ऐसे ये वैल्यूज एरो रखा है हॉरिजॉन्टल, और जो छोटी वैल्यूज होगी उसके लिए मैंने डाउन एरो रखा है। तो इस हिसाब से तुम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके, रूल्स सेट करके उसके साथ खेल सकते हो। अब ये तो मैंने आइकन्स वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग बता दिया। तुम उसके बार के लिए भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख सकते हो, फ्रंट के लिए भी, बैकग्राउंड कलर के लिए भी तुम कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख सकते हो। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है, तो बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं कि हम फटाक से मैट्रिक्स देख लेते हैं। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं फटाक से। मैं चाहता हूं कि तुम पहले मैट्रिक्स देखो। मैं टेबल ही सिलेक्ट किया अभी। ठीक है, मैं टेबल ही सिलेक्ट करा, मैं टेबल को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, कॉलम्स में ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एक काम करते हैं, सब कैटेगरी ले लेते हैं। ठीक है, सब कैटेगरी के बाद काम करते हैं, रीजन ले लेते हैं, रीजन नहीं, सेल्स ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सेल्स ले लिया भाई, बहुत बढ़िया। सेल्स में एक काम करते हैं, रीजन ले लेते हैं और उसके बाद सेल्स ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब ये थोड़ा उसका फंड भी मैंने पहले सेट करके रखा था, जैसे तुम लोगों को पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, टेबल और मैट्रिक्स में क्या अंतर है। टेबल वन डायरेक्शनल होता है 1D में। ठीक है, मैट्रिक्स टू डायरेक्शनल होता है 2D में। कैसे? अब देखो यहाँ पे मैं एक ही डायरेक्शन में इसको स्क्रॉल कर पा रहा हूँ और पढ़ भी एक ही डायरेक्शन में पा रहा हूँ, है ना। और मैट्रिक्स बोले तो तुम उसको दो डायरेक्शन में पढ़ सकते हो, रो वाइज भी पढ़ सकते हो और कॉलम वाइज भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं बस कॉलम वाइज पढ़ रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे रो हेडर है ऊपर, ये क्या, कौन सा हेडर है? रो हेडर। अब हर एक रीजन के लिए मुझे सब कैटेगरीज रिपीट हो रही है, मेरी 4 बार रिपीट हो रही है। जैसे सेंट्रल के लिए एक्सेसरीज, है ना, ईस्ट के लिए भी एक्सेसरीज, साउथ के लिए भी, वेस्ट के लिए भी, सेंट्रल के लिए भी। अब सेंटर के लिए भी अप्लायंसेस भी 4 बार रिपीट हो रही है, आर्ट भी 4 बार रिपीट हो रही है, ब्लाइंडर्स भी 4 बार रिपीट हो रही है। इस तरह से सब कैटेगरीज रिपीट हो रही है। अब क्या होगा कि अगर मैं इसको वन डायरेक्शन से टू डायरेक्शन में, 1D से 2D में कन्वर्ट कर देता हूँ,
मैं इस टेबल को सिलेक्ट रहने देता हूँ और उसके बाजू में मैट्रिक्स का ऑप्शन है, वो मैट्रिक्स का ऑप्शन क्लिक मारता हूँ। तो अब देखो, इसको थोड़ा एक्सपांड कर देते हैं, बोले तो बहुत बढ़िया। अब देखो क्या हिसाब किताब है कि मेरे पास दो तरह के हेडर्स आ गए, कॉलम हेडर और रो हेडर। ये ऊपर वाला रो हेडर है, नीचे वाला कॉलम हेडर है। अब देखो एक्सेसरीज, अप्लायंसेस, आर्ट्स, ब्लाइंडर्स, वो दो दो बार या चार चार बार नहीं आए, वो एक ही बार दिखाई दे रहा है। बोले तो ये बहुत सही चीज है ना, ये टू डायरेक्शनल डेटा हो गया, हम टू डायरेक्शनल में उसको रीड कर पा रहे हैं। एक्सेसरीज के लिए सेंट्रल की वैल्यू, ईस्ट की वैल्यू, साउथ की वैल्यू, वेस्ट की वैल्यू और सब टोटल भी हम पता कर पा रहे हैं। तो है ना, कम जगह में ज्यादा इंफॉर्मेशन शो हो रही है मैट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो मैट्रिक्स में एक चीज ध्यान रखने वाली है कि सब टोटल तुम इसको सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, टोटल को सॉर्ट कर सकते हो क्लिक मार के, बट वो इंटरमीडिएट कॉलम से हो तुम उसको सॉर्ट नहीं कर सकते हो, वो इंटरमीडिएट सेल्स को। ठीक है, तो उसको ऑप्शन वो नहीं आता है। ओके, बहुत बढ़िया। और क्या देखते हैं इसके फॉर्मेट के ऑप्शंस में जाके देखते हैं, उसके फॉर्मेट में ऑप्शन में ज्यादा कुछ नहीं होगा, वही होगा ग्रैंड टोटल, टोटल जो भी है ना, तो उसका तुम वो देख सकते हो। एक काम करते हैं, मैं एक नया वाला ये ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, कॉलम ले लेता हूँ, आई मीन मैट्रिक्स ले लेता हूँ। मैट्रिक्स सिलेक्ट मारते हैं, ठीक है, उसको ओढ़ लेते हैं यहाँ पे। फिर इसमें मैं डालता हूँ, क्या डालता हूँ मैं, कुछ तो भी डालना ही पड़ेगा ना। एक काम करता हूँ, मैं कैटेगरी ले लेता हूँ रोज में। ठीक है, कॉलम में ले लेता हूँ मैं सेल्स। ठीक है, और देखो मैं क्या लेता हूँ, मैं रोज में और एक चीज ले लेता हूँ, रोज में क्या लेता हूँ मैं, रीजन ले लेता हूँ। बहुत बढ़िया। अब क्या कुछ चेंज हुआ? हाँ हुआ, तुमको दिखाई नहीं दिया होगा पर हुआ। मैं बताता हूँ क्या हुआ। हमने एक हिरार्की तैयार कर दी। ठीक है, हिरार्की माने क्या कि हर एक फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी के सामने मैंने एक हिरार्की क्रिएट कर दी, उसके सामने एक प्लस बटन आ गया। अगर हम उस प्लस बटन को क्लिक मारेंगे तो उसके नीचे एक और लेवल की हिरार्की दिखाई देगी। हर एक फर्नीचर के अंदर तुमको रीजन मिलेगा, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और उसके सेल्स मिलेंगे। ठीक है, मैं इसको एक्सपांड मारता हूँ थोड़ा। अब देखो कि इस ऑफिस सप्लाईज के अंदर भी वैसे ही है, तुम उस प्लस बटन को क्लिक मारोगे, देखो जा, हाँ, तो उसके अंदर भी तुमको एक लेवल की हिरार्की मिलेगी। तो माइनस बटन को क्लिक मारोगे तो वो वापस आ जाएगा फिर से। अब ये कैसे हो पाया? तुमने रोज में मल्टीपल कॉलम्स डाल दिए तो वो हिरार्किकल फॉर्म में तुम्हें शो करने लगा चीजों को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब और एक चीज देखते हैं कि इस हिरार्की के ऊपर कुछ ऑप्शन दिए ले भाई, तो ये क्या चीज है? मैं एक काम करता हूँ, इस हिरार्की में और एक हिरार्की डाल देता हूँ। जैसे होता है ये सेगमेंट होता है ना, इस सेगमेंट डाल देता हूँ, तो हिरार्की के अंदर एक और हिरार्की आ जाएगी। ये देखो, सेंट्रल लिस्ट के अंदर और एक और हिरार्किकल लेवल है ना। तो इस हिसाब से हिसाब किताब है। अब ऊपर वाले ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ये चौथा ऑप्शन देख लेता है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, ये लिखता है कि एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल इन द हिरार्की। मतलब क्या, ये हिरार्की में एक लेवल नीचे एक्सपांड हो सकता है अगर तुम इसको क्लिक मारते हो। ठीक है, अब ये फर्स्ट लेवल पे है, मैं उसको क्लिक मारता हूं तो ये सेकंड लेवल के हिरार्की में हर एक एक्सपांड हो गया। मैं और एक बार उसको क्लिक मारता हूं तो थर्ड लेवल के हिरार्की में एक्सपांड हो जाता है। ठीक, ये आखिरी लेवल की हिरार्की में एक्सपांड हो गया तो उसके बाद वो डिसेबल हो जाता है। उसके बाद तुम उसको ड्रिल अप कर सकते हो। ये फर्स्ट ऑप्शन है, उसको क्लिक मारने का, वो ड्रिल अप हो जाता है। क्लिक मारते रहो, ड्रिल अप हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब देखो थर्ड ऑप्शन है, गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हिरार्की। ये क्या होता है, इसको तुम क्लिक मारोगे ना तो ये कुछ चेंज हो रहा है भाई। ये क्या चेंज हो रहा है मैं बताता हूँ ये क्या चेंज हो रहा है। इसको ड्रिल अप करते फिलहाल फटाक से। तो ये रोज फील्ड में ना तुमने जो कॉलम्स लिखे हैं वो है लेवल्स, जैसे कैटेगरी लेवल हो गया, रीजन लेवल हो गया, सेगमेंट लेवल हो गया। तो उस रीजन, उस लेवल में वो क्या करता है, ड्रिल डाउन करता है, ऐसे समझ लो। वो नीचे नीचे जाता है हिरार्की में। जैसे वो कैटेगरी लेवल पे है, अभी रीजन लेवल पे जाएगा। जैसे मैं क्लिक मारूंगा ये थर्ड ऑप्शन पे, ये देखो रीजन लेवल पे जाएगा, और एक बार क्लिक मारूंगा सेगमेंट लेवल पे जाएगा, है ना। उसको ड्रिल अप करना पड़ेगा। अब ये सेकंड ऑप्शन क्या है भाई, ये सेकंड ऑप्शन बड़ा ही मजेदार है, ड्रिल डाउन का। अब तुम्हारे पास ऐसे केसेस भी आएंगे, तुम चाहोगे कि यार मुझे ना एक पर्टिकुलर सेल का जो हिरार्की है मुझे वही दिखना चाहिए,
पूरे टेबल में, बाकी सब हायरार्की हाइड हो जाना चाहिए, छुप जाना चाहिए। तो कैसे होगा भाई? देखो, तुम वो सेकंड ऑप्शन क्लिक मारने का, ठीक है, उसको एक्टिवेट करने का, टर्न ऑन करने का। देखो ये एक्टिवेट हो गया। उसके बाद कोई भी एक सेल सिलेक्ट करने का, सेल सिलेक्ट करने का, ठीक है, और उस प्लस बटन पर क्लिक नहीं मारने का, सेल सिलेक्ट करने का। हो सकता है जैसे मैं ये टेक्नोलॉजी सेल सिलेक्ट करूं तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का हायरार्किकल मुझे डेटा दिखाई दे, हायरार्किकल व्यू दिखाई दे डिटेल में, है ना, सिर्फ टेक्नोलॉजी का। बाकी ऑफिस सप्लाईज और जो फर्नीचर है वो तो हाइड हो गए, है ना, सही, सिर्फ टेक्नोलॉजी का दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत बढ़िया। तो इस हिसाब से ये सेकंड ऑप्शन भी काम आता है। तुम उसको ड्रिल अप कर दो, वो चला जाएगा, उसको डीएक्टिवेट कर दो, ड्रिल अप कर दो। तो ये तो हो गया एक मैट्रिक्स और टेबल और उसके फॉर्मेटिंग विथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और क्या होता है कि देखो तुम इस मैट्रिक्स में ये 3-4 चीजें बहुत काम आती है फॉर्मेट में। कौन सा? कॉलम सब टोटल, रो सब टोटल, है ना, कॉलम ग्रैंड टोटल, रो ग्रैंड टोटल। अब ये क्या होता है भाई, मैं बताता हूँ। इसको थोड़ा ना ऊपर ले लेते हैं। ये रो सब टोटल देख लो, ये ऑन है ना। मैं उसको अगर ऑफ कर दूं तो कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा एक्सपांड कर देता हूँ। अब देखो ये ऑफ है, मैं इसको फिर से ऑन कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, जो रो का जो सब टोटल है वो ऑन ऑफ हो रहा है। तुम समझ रहे हो क्या चीज ये हो रही है, चेंज हो रही है? ये जो सब टोटल है बीच बीच में ब्लैक कलर से, बोल्ड कलर से, इसको कहते हैं सब टोटल। और जो सबसे नीचे लिखा होगा वो है ग्रैंड टोटल, है ना। तो उसको ऑन ऑफ कर रहा हूं मैं सब टोटल को बस, ठीक है। ये सब टोटल कैसे हुआ? उसके नीचे वाले जो 4 रीजन है उसको ऐड करने के बाद वो सब टोटल बना, ठीक है। तो उस सब टोटल को तुम फॉर्मेट मार सकते हो, ठीक है। उसके वैल्यूज को तुम फॉर्मेट मार सकते हो, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, बोले तो उसको ब्लू मार सकते हो, ठीक है। अप्लाई टू लेबल्स कर सकते हो, उसको ऑन कर सकते हो, पूरे लेबल को भी वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। इस तरह से उसके साथ खेलो, है ना। तो ये ग्रैंड टोटल, सब टोटल ये काम का है। बोले तो सेल स्पेसिफिक मैंने बता दिया, तुम उसमें जाके भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जहां पर एफएक्स लिखा होगा वहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी, तुम जाके रूल्स लिखा करो और उसके साथ खेला करो। तो ये तो हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। भाई हमने टेबल और मैट्रिक्स के केस को एग्जांपल के रूप में देखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज किया जाता है ना। इसको कोई रॉकेट साइंस की तरफ मत देखो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी। तुमको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा वीडियो, है ना। तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमेशा की तरह मेरा नाम गाना गाना मेरा काम, मेरे गाने सुन के तुम्हें याद आएंगे राम। गला मेरा है सुरीला, दिमाग है ढीला, मेरे गानों पे तो नचती है शीला। सुनो मेरा दोस्त है नोबिता ऑलमोस्ट है, क्योंकि मुझको वो समझता घोस्ट है। I sing so long, tolerate your mistake, no you are wrong।